आपने कभी किसी ऐसी दीवानगी के बारे में सुना है जहां लड़कियां किसी की कार की धूल से अपनी मांग भरती हो, या फिर खून से खत लिखकर किसी तस्वीर से ही शादी रचा लेती हो? आज के दौर में किसी भी सुपरस्टार के लिए ये सब सोचना भी नामुमकिन सा लगता है। नमस्कार, न्यूज चौपाल पर मैं हूं आपकी दोस्त दियांशी शर्मा और आज हम उस पन्ने को पलटेंगे जिसके बिना बॉलीवुड का इतिहास हमेशा अधूरा रहेगा। आज कहानी भारत के पहले असली सुपरस्टार की है, जिनके लिए ऊपर आका और नीचे काका की कहावत मशहूर थी। जी हाँ, बात हो रही है राजेश खन्ना की। अगले 6 से 7 मिनट मेरे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि आज काका की जिंदगी के वो मसालेदार और अनसुने किस्से खुलेंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। साल 1969 से लेकर 1971 के बीच इस इंसान ने लगातार 15 सोलो ब्लॉकबस्टर फिल्में दी। आज के दौर में कोई 2 हिट भी दे देना तो हवा में उड़ने लगता है। जरा सोचिए, लगातार 15 हिट्स। उस दौर में दीवानगी का आलम यह था कि लड़कियां राजेश खन्ना की सफेद फिएट कार को चूम चूम कर गुलाबी कर दिया करती थी। प्रोड्यूसर्स उनकी गाड़ी के टायर की धूल को अपने माथे पर तिलक की तरह लगाते थे कि राजेश खन्ना की गाड़ी की धूल छू ली तो फिल्म सुपरहिट हो जाएगी। जहां इतनी कामयाबी होगी वहां गॉसिप्स और घमंड के किस्से ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसी स्टारडम ने राजेश खन्ना के अंदर एक ऐसा ईगो पैदा कर दिया जिसने उनके पतन की कहानी लिखनी शुरू कर दी। राजेश खन्ना सेट पर कभी समय पर नहीं आते थे। अगर शिफ्ट सुबह 9 बजे की होती थी तो वो दोपहर के 12 या 1 बजे ठाठ से पहुंचते थे। जब कोई कहता कि काका लेट हो गए तो वह मुस्कुराकर कहते थे कि लेट नहीं, राजेश खन्ना अपनी मर्जी से आता है। बावर्ची फिल्म के सेट का वो किस्सा बहुत मशहूर है। जब नए नए आए अमिताभ बच्चन बिल्कुल समय पर आते थे। काका को ये बात और अमिताभ का बढ़ता कद बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, तो अक्सर वो सेट पर उन्हें नजरअंदाज करते थे और तंज कसते थे। उन्हें अंदाजा नहीं था कि यही इंसान एक दिन उनका सिंहासन हिला देगा। अब बात उस किस्से की करते हैं जिसने उस जमाने की अखबारों में सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी, उनकी लव स्टोरी। राजेश खन्ना की जिंदगी में सबसे पहला और गहरा रिश्ता रहा अंजू महेंद्रू के साथ। दोनों 7 साल तक लिव इन रिलेशनशिप में रहे, लेकिन काका का ये पॉजिटिव स्वभाव इस रिश्ते पर भारी पड़ गया और फिर अंजू से ब्रेकअप के गुस्से में दुनिया को अपनी ताकत दिखाने के लिए राजेश खन्ना ने रातों रात खुद से 15 साल छोटी डिंपल कपाड़िया से शादी का ऐलान कर दिया। इस शादी में भी एक बड़ा ही फिल्मी और मसालेदार ट्विस्ट था। राजेश खन्ना ने जानबूझकर अपनी बारात अंजू महेंद्रू के घर के सामने से निकाली थी और वहां आधे घंटे तक रुककर नाच गाना किया था। सोचिए क्या मिजाज रहा होगा उस सुपरस्टार का। डिंपल के साथ भी उनकी शादी ज्यादा वक्त नहीं टिक पाई। बाद में जिंदगी में टीना मुनीम आई, लेकिन काका ने डिंपल को कभी तलाक नहीं दिया, इसलिए टीना भी आखिरकार उन्हें छोड़कर चली गई। 70 के दशक के आखिरी सालों में अमिताभ बच्चन का दौर शुरू हो चुका था। राजेश खन्ना की फिल्में फ्लॉप होने लगी। जो इंसान कभी सैकड़ों चाहने वालों से घिरा रहता था, वो अपने आलीशान बंगले आशीर्वाद में बिल्कुल अकेला हो गया। वो अक्सर अपनी छत पर खड़े होकर रात को आसमान देखते और रोते थे कि उनकी वो चमक कहाँ खो गई। साल 2012 में जब उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई, तब भी सुपरस्टार का जज्बा आखिरी वक्त तक कम नहीं हुआ। जब वो इस दुनिया को अलविदा कह रहे थे तो उनके आखिरी शब्द थे, टाइम अप हो गया, पैकअप। वो घमंडी थे, मूडी थे, लेकिन बॉलीवुड के पहले और इकलौते असली सुपरस्टार थे। आपको राजेश खन्ना की जिंदगी का कौन सा किस्सा सबसे ज्यादा हैरान करने वाला लगा? कमेंट्स में जरूर बताइए और न्यूज चौपाल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।